नमस्कार दोस्तों, KR ग्रुप में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ चितई गोलू धाम। इसे गोलजू भगवान कहते हैं। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में, अल्मोड़ा शहर से कुछ 9 किलोमीटर दूर इसका धाम है, मंदिर है और बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। इसकी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। कहते हैं यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेके जाता है तो वो कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। आपकी ज़मीन जायदाद संबंधी हो, कोर्ट कचहरी चल रहा हो, पारिवारिक हो, कोई भी परेशानी आपको, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर अर्जी लिखेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। कुछ ही दिनों में उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो बंदरों से सावधान रहें, क्योंकि ये बंदर आपके हाथ से थाली छीन ले जाते हैं, मोबाइल छीन ले जाते हैं, पर्स छीन ले जाते हैं। तो एंट्री करते टाइम जरा इनसे बचिए। और इस मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है, चंद्र राजाओं के टाइम का इतिहास है। मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में कितने स्टैम्प पेपरों में हैं अपनी मन्नतें, अपनी दुआएं लिखी हुई हैं। अब किसी के साथ जो भी अन्याय हुआ है वो अन्याय उन्होंने स्टैम्प पेपर में लिखी हुई हैं। और ये घंटियों से आपको मालूम चलेगा कितनी लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं। जो इतनी घंटियाँ इतनी हैं कि जगह नहीं है। लोगों ने मंदिर के बाहर पेड़ों में, दीवारों में, मंदिर के दूर दूर तक पेड़ों में लोगों ने घंटियाँ और अपनी एप्लीकेशन लगाई हुई है। और बहुत, ये देखो स्टैम्प पेपर आपको दिख रहे होंगे। स्टैम्प पेपर और किसी भी सादे पेपर में खून से, अपने खून से भी लोगों ने इसमें अपनी कामनाएं, मनोकामनाएं भगवान के लिए लिखी हुई हैं। बहुत भीड़ यहाँ रहती है, चारों तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ और एप्लीकेशन लगी हुई रहती है मंदिर में। इस चमत्कारी गोलू देवता के बारे में जानने के लिए मैं आपको कुछ साल, बहुत साल पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ से चंपावत चलते हैं। इनकी कहानी, इनका जो जन्म हुआ वो चंपावत में हुआ। तो चंपावत से ही हम लोग इनकी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यही वो चंपावत का गोलजू का मंदिर है, जहाँ काल भैरव का मंदिर भी है। जहाँ जहाँ गोलजू का मंदिर होता है वहाँ काल भैरव का मंदिर भी होता है। यहीं से हम इनकी कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक है। कत्यूरी के चंद्रवंशी राजा झालूराय एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा के नाम से मशहूर थे। दूर दूर तक उनकी न्याय की चर्चा हुआ करती थी। राजा की 7 रानियां थीं, मगर सभी निसंतान थी। इसीलिए राजा बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उन्हें अपना वंश आगे बढ़ाने की चिंता हमेशा खाई जाती थी। एक रात राजा के सपने में उनके कुल गुरु आए और उन्होंने उनसे कहा कि राजन, आप काल भैरव की तपस्या करो, वो तुम्हें वर देंगे तो ज़रूर तुम्हारी संतान होगी। तो राजा ने काल भैरव का तप किया और काल भैरव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं संतान बन के तेरे परिवार में आऊँगा, मगर पुत्र की उत्पत्ति तेरी 8वीं पत्नी से होगी, 8वीं रानी से होगी। एक दिन राजा शिकार करने गए थे। एक तालाब में पानी पीते वक्त उनकी तकरार एक सुंदर स्त्री से हो जाती है, जो यह तालाब अपना बताती है और बताती है कि वह पंच देवताओं की बहन है और उसका नाम कलिंगा है। राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कलिंगा को अपनी 8वीं पत्नी बना डाला। कुछ ही महीनों बाद कलिंगा रानी गर्भवती हो गई और ये सुनकर 7 रानियां कलिंगा से जलने लगी, जैसा अक्सर होता है। प्रसव पीड़ा के समय 7 रानियों ने कलिंगा से कहा कि पंडितों का कहना है कि जन्म के वक्त अगर आप इस बच्चे को देखोगी तो ये बच्चा उसी वक्त मर जाएगा, इसलिए आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। और 7 रानियों ने कलिंगा की आंख में पट्टी बांध दी और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने उसे गौशाला, जहाँ गाय बांधते हैं, वहाँ नीचे फेंक दिया ताकि उसके पैरों के नीचे दब के मर जाए। और वहीं पर पास में रखा एक सिलबट्टा, पत्थर को कपड़े लटका के उसमें खून वून लगा के ये बता दिया कि इसके पेट से तो पत्थर पैदा हुआ है, यानी कि राजा की किस्मत में बच्चा है ही नहीं। ये सुन राजा बहुत दुखी हुए, मगर हुआ क्या, 7 रानियों ने देखा कि बच्चा तो पैरों से कुचल के मरा ही नहीं है।
बहुत आराम से सोया हुआ है। तो उन 7 रानियों ने कई तरह से टॉर्चर करा। जब बच्चा नहीं मरा तो उन्होंने एक लकड़ी के संदूक में बांध के और नदी में बहा दिया। चंपावत में एक नदी है, वहाँ बहा दिया। और वो नदी में बहते बहते बहुत आगे एक निसंतान मछुआरे को मिला, जिन्हें बच्चे को पागल ने सिंदूक खोला तो देखा अंदर बच्चा है। तो उसे देखकर वो लोग बहुत खुश हुए और उसे पालने लगे। समय धीरे धीरे पंख लगा के उड़ता गया। बच्चा कुछ समझदार हुआ, बड़ा हुआ। अक्सर उसके सपने में वो सब कहानी आती थी जो उसके बचपन में घटित हुई। सो गौशाला में फेंक दिया, संदूक में बंद कर दिया, ये हो गया, पत्थर उसके पेट से पत्थर बता दिया। सब कहानियाँ उसको सपने में आती थी। एक दिन अचानक काल भैरव उनके सपने में आए। उन्होंने कहा तू मेरा रूप है और जो जो सपने में तुझे मैं दिखा रहा हूँ ये सच्चाई है। तुम ही कत्यूरी के चंद्रवंशी राजा झालू राय के इकलौते पुत्र हो। तुम जाओ और महाराजा से मिलो। बालक ने अपने पिता मतलब मछुआरे से एक घोड़े की डिमांड की कि आप मुझे एक घोड़ा ला के दो। तो गरीब मछुआरा घोड़ा कहाँ से लाता। तो उन्होंने बच्चे को खुश करने के लिए काठ का, लकड़ी का घोड़ा बना के उसको दे दिया। मगर उसमें तो भैरव भगवान की शक्ति थी। तो वो घोड़ा लेके उसमें जान डाल के घोड़े में बैठ के चले गए अपने पिताजी से मिलने। रास्ते में एक तालाब पड़ा। तालाब में वो देखा 7 रानियाँ बैठी हुई थी। तो उन्होंने बच्चे ने उनको बोला आप लोग हटिए, मैं अपने घोड़े को पानी पिलाऊंगा। तो महारानियों को तो वो घोड़ा लकड़ी का ही दिखा। तो उन्होंने बोला पागल है, कभी भी काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा पानी पीता है क्या। तो बच्चे ने उनको जवाब दिया कि जब एक इस देश के महारानी के पेट से सिलबट्टा लकड़ी पत्थर पैदा हो सकता है तो एक लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। ये सुनकर रानियों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने राजा को उसकी शिकायत की और उसको दरबार में बुलाया गया। यही कहानी उसने राजा को भी बताई कि जब इस राज्य के महारानी के पेट से पत्थर पैदा हो सकता है तो एक घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। और उसने पूरी कहानी राजा झालू राय को समझाई। जब झालू राय को विश्वास हुआ कि ये मेरा बेटा है तो उन्होंने मुझे अपना लिया और 7 रानियों को जेल भेज दिया। मगर न्यायप्रिय बच्चा, उन्होंने कहा नहीं पिताजी, इनकी कोई गलती नहीं है। हर औरत के मन में एक ईर्ष्या हो जाती है, अगर उसके संतान न हो, किसी और की संतान होती है तो उसकी ईर्ष्या होती है। तो इन्हें माफ़ कर दिया जाए। उनके कहने पर उनके पिताजी ने रानियों को माफ़ किया और वहाँ से उन्होंने देखा कि उससे ज़्यादा न्याय तो उसका बेटा कर रहा है। तो धीरे 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 वो न्याय देवता के नाम से मशहूर हुए। जगह जगह देश विदेशों में उसकी पिताजी राजा की जगह गुलजू को बुलाने लगे, वो न्याय करने लगे। यही जो ये मंदिर है जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ भी उन्हें न्याय के लिए बुलाया गया था और यहाँ पर इसी चबूतरे में बैठ कर उन्होंने न्याय दिया था। यहाँ पर उनका मंदिर बना दिया गया। ऐसा ही घोड़ा खाल में उनका एक मंदिर है, वहाँ भी उन न्याय के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ उनका मंदिर, जहाँ जहाँ वो न्याय करने गए वहाँ वहाँ गुलजू का मंदिर बना दिया गया। और अक्सर ये भी देखिए कि उनके मंदिर के बगल में ही काल भैरव का भी मंदिर होता है जहाँ खिचड़ी चढ़ाई जाती है। तो ऐसी कहानी ये गुलजू की है। और आप कभी भी उत्तराखंड जाएंगे तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के, अल्मोड़ा शहर के कुछ ही दूरी, 9 किलोमीटर की दूरी पर जाते आधे घंटे में आप बस में या टैक्सी में आप पहुंच जाएंगे। और अपनी मन्नत लेके जाइए। आपके साथ जो अन्याय हुआ, न्याय का लिख के आप वहाँ दीजिए और आपकी मर्जी हो घंटी चढ़ाइए, उसके कहिए कि फिर मैं आऊँगा, फिर आपके दर्शन करूँगा। किसी ज़माने में यहाँ पर बलि प्रथा हुआ करती थी, बकरे की बलि दी जाती थी। मगर समय बदल गया, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं तो इसलिए वहाँ अभी बलि प्रथा बंद कर दी गई है। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम से ट्रेन ख़त्म हो जाती है, वहाँ से आपको काफ़ी बस और टैक्सियाँ सीधे चितई के लिए मिल जाएंगी। तो 4-4.25 घंटे में आप चितई मंदिर पहुँच जाएंगे। और उसके बीच में घोड़ा खाल पड़ता है भवाली में, वहाँ भी आप जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलूँगा अगली बार किसी नई कहानी के साथ, नए सफ़र में। तब तक का अपना खूब ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए। किसी भी मंदिर में अगर आप जाएं तो प्लास्टिक की बोतल्स और गंदगी वहाँ ना फैलाएं। धन्यवाद।